हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार है और आज की जो डेट है 7 अक्टूबर है और यह शाम का टाइम है। इस वक्त शाम के अभी 7 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग जो है मेरे शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में। अपनी जो शाम की संध्या पूजन होती है ना, वो सारी मेरी हो गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में व्रत का खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं व्रत का खाना बनाऊंगी और उसके बाद फिर सभी लोगों के लिए बनाऊंगी। तो आज व्रत में बना रही हूँ मैं दही वाले आलू, साथ ही बनाऊंगी राजगिरा की पूड़ी और भगर, यानी कि जो भगर के पुलाव होते हैं ना वो। तो सबसे पहले मैं क्या है, राजगिरा की पूड़ी बना के रख देती हूँ। कढ़ाई में इसे फ्राई करना पड़ेगा। फिर उसी कढ़ाई में मैं आलू, जो दही वाले आलू है ना, वो छोंक दूंगी। तो एक ही कढ़ाई में मेरा जो है सारा काम हो जाएगा। तो आलू तो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। जब मैं पूजा करने गई थी ना, तब मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। पूजा करते तक आलू बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो राजगिरा की पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 आलू छील के कद्दूकस कर ली हूँ और उसके बाद 1 पैकेट राजगिरा का जो आटा है ना, वो ले ली हूँ। और आज पंचमी है तो आज चीकू का भी व्रत है। 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ मैं। और फिर अगर व्रत का खाना बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी लोगों को दे देती हूँ प्रसाद के लिए। तो इसलिए आज मैंने पूरा 1 पैकेट जो राजगिरा के आटा की आती है ना, वो ले ली थी। और 2 आलू, और स्वाद के अनुसार नमक डालना है, बाकी मैं कुछ नहीं डालूंगी। और तो यहाँ पर आटे को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैंने सख्त सा डो लगा ली हूँ। और आलू मिक्स करने के बाद हमें देख लेना है कि इसमें पानी लगेगा कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ही पानी करके डालना है। अगर ये फिर गीला हो जाता है ना तो बनता नहीं है। और आज का डो जो है मेरा ना, आटा थोड़ा सा ना गीला हो गया था, तो इसकी जो पूड़ियाँ हैं ना वो चिपक रही थी। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार हो गया है और इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये रखा रखा और भी गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो तेल गरम हो गया है। और मेरे पास ये पूड़ी बनाने वाली मशीन है। तो इसमें बीच में पॉलीथीन रख लो और फिर लोई बना के इसके बीच में रख के हल्का सा प्रेस कर दो तो अच्छे से पूड़ियाँ बन जाती है। और व्रत में हम लोग चकला बेलन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो लकड़ी के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। और आज आटा हल्का सा गीला हो गया है ना, तो पूड़ियाँ फुली फुली नहीं बन रही थी। फिर लास्ट की जो पूड़ियाँ है ना, वो फूल रही थी। अगर थोड़ा सख्त आटा रहता है ना तो पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारी पूड़ियाँ बना के एक साथ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी पूड़ियाँ बनानी थी मुझे वो बन गई है। उसके बाद अब जो ये वाली कढ़ाई है ना, जिसमें मैंने पूड़ियाँ फ्राई करी थी, इसी में मैं सब्जी में तड़का लगाऊंगी, आलू की सब्जी में। तो उसके लिए इसमें जो तेल था वो मैंने पहले निकाल ली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्च और जीरा डाल के फिर हम इसमें आलू डाल देते हैं। तो 3 से 4 आलू की मैं सब्जी बनाऊंगी दही वाली। और सच में व्रत में इस तरह से दही वाले आलू बना लो ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और आलू भून रहे थे जब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हरी धनिया है, 2 से 3 हरी मिर्च है और इसमें 4 से 5 चम्मच दही डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से अगर हम हरी धनिया के साथ इसका पेस्ट बना लेते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और इसका जो स्वाद है वो 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हरी धनिया को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर धनिया पिस गई है। उसके बाद जो मिक्सी है ना, उसे मैं उसकी जगह में रख दूँगी, क्योंकि साथ ही साथ मैं समेटने का काम भी कर रही हूँ। तो इससे क्या है, रसोई ज़्यादा फैलेगा नहीं और बाद में फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समेटने की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू अच्छे से भुन गए थे, बिल्कुल इसमें पपड़ी सी पड़ने लगी थी। उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखी थी ना, हम इसमें वो ऐड करेंगे। और आधा मैंने बचा दी हूँ क्योंकि सभी लोगों के लिए भी मैं आज दही वाले आलू बना रही हूँ। व्रत के लिए अलग बना रही हूँ और जिसका व्रत नहीं है उनके लिए भी बना रही हूँ।
तो यहाँ पर आलू और दही अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। बाकी इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि व्रत में हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद 2 मिनट इसे और भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम फिर पानी ऐड करेंगे और हम इसे रसेदार बना रहे हैं। आप इसे सूखा भी बना सकते हैं, सूखे आलू काट के और दही मिक्स करके। सूखी वाली भी बहुत टेस्टी लगती है, पर मैं इसे भगर के साथ खाने के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी सी रसेदार बना रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने दूसरे पतीले में पलटा दी हूँ और वो वाली जो कढ़ाई है ना, उसी को धुल के मैं दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर ये वाली जो सब्जी है व्रत की, वो बन के हो गई है तैयार और व्रत की पूड़ियाँ भी बन गई है। तो इसे उठा के मैं एक साइड रखूँगी। इसके बाद फिर जो दूसरी सब्जी है ना, उसमें तड़का लगाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी दही वाली सब्जी है ना सभी लोगों के लिए, वो भी बन गई है। तो ये भी इसी तरह से तड़का लगा दी हूँ मैंने। राई, मेथी, ज़ीरा डाल के, आलू भून के और उसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल के, दही डाल के तड़का लग गया है। और इसमें उबाल भी आ गई है। तो उबाल आ गई है तो इसे अब हम थोड़ी देर और उबलने देंगे। तो हमारी जो दही वाली सब्जी है दोनों बन के हो गई है तैयार। तो अब मैं इसमें भगर का छौंक लगा देती हूँ। तो कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद, जीरा डालने के बाद फिर हमने भगर तो पहले से ही धुल के रख लिए थे। अब इसमें हम भगर डाल देते हैं और 2 कटोरी भगर है तो मैं इसमें 2 कटोरी ही पानी डालूंगी, क्योंकि जो भगर है ना उसमें पानी बहुत कम लगता है और 2 से 3 सीटी में ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, व्रत का खाना भी बन गया था और सारा खाना बन गया था। तो अभी मैं भोग के लिए थाली लगा देती हूँ। तो सुबह जो मैंने कद्दू की खीर बनाई थी वो है, दही वाले आलू है और राजगिरा और आलू की पूड़ी है और भगर के चावल है। और थाली में लगाने के लिए कद्दू की खीर रखी हूँ मैं। इसका भोग नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसका भोग सुबह लग चुका है। तो अभी भोग लगेगा दही वाले आलू, पूड़ी और भगर का। तो ये रही आज की भोग की थाली और एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी लगती है दही वाले आलू की सब्जी और राजगिरा की पूड़ी और भगर। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, बर्तन भी धुल गए हैं, रसोई भी सारी साफ़ हो गई है। उसके बाद जो थोड़े बहुत मेरे रात के काम होते हैं यहाँ पर मैं वो करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले ये बेड को झाड़ के ठीक करूँगी, क्योंकि इसमें सोते हैं ना बच्चे लोग दिन भर तो गंदा कर देते हैं। तो एक बार मैं इसे रात में झाड़ के फिर से सेट कर देती हूँ। और फिर ये कपड़े थे तो इसे भी मैं तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर रात का मेरा जितना भी काम है वो हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे और आज दिन मंगलवार है और अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरा जो घर का काम है वो हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं नहा के और नहा के आने के बाद हो गई हूँ मैं तैयार, क्योंकि अब पूजा करना है और पूजा करने के बाद फिर मुझे मंदिर जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार हो गई थी मैं। उसके बाद आज मैंने अपनी चूड़ियाँ भी बदली हैं। पिंक कलर की साड़ी पहनी थी तो मैंने आज पिंक कलर के कड़े डाल लिए थे। तैयार होने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर पोछा लगा देते हैं और उसके बाद अभी फिर जाऊँगी मैं नीचे की मंदिर की साफ़ सफाई करने। तो ऊपर का मंदिर सूख जाएगा जब तक मेरी जो है नीचे की मंदिर की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाले रूम में पोछा लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर बर्तन धुलने के लिए। वैसे तो पूजा के बर्तन मैं रात में ही धुल दी थी, पर कुछ बर्तन रह जाते हैं तो इन्हें मैं अभी धुलूंगी। जैसे कि बाल्टी और ये जो तांबे का लोटा है, इसमें जल रखा हुआ रहता है, क्योंकि हमें एक बर्तन में जल भर के भगवान जी के पास रखना चाहिए। तो इसलिए मैं इन्हें रात में खाली नहीं करती हूँ। तो अभी जो ये तांबे का लोटा है और जो पीतल की बाल्टी है, इसे मैं अभी धुल लेती हूँ। और पूजा के बर्तन धुलने के लिए मैं अलग साबुन रखती हूँ और जैसे पीताम्बरी भी रखती हूँ, और जो मांजने वाला भी होता है ना, सब अलग रहते हैं। और बर्तन धुलने के लिए अलग रहते हैं और पूजा वाले बर्तन के लिए अलग। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारे बर्तन धुल गए थे। उसके बाद नीचे की पूजा हो गई है मेरे, और नीचे की मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं ऊपर की पूजा करने के लिए।
तो भगवान जी को नहलाने धुलाने का काम हो गया है और जितनी भी पूजा थी मेरी हो गई है। और नवरात्रि भर मैं हवन करती हूँ, तो यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ। उसके बाद फिर आरती करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा हो गई थी, आरती, हवन, धूप, जो मेरा डेली का रूटीन होता है पूजा का वो हो गया है नवरात्रि में। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और आज नवरात्रि का छठा दिन है, आज माँ कात्यायनी का दिन है। तो यहाँ पर पूजा करने के और नवरात्रि में 9 दिन तक मैं रोज़ सुबह ही मंदिर जाती हूँ, यानी कि हमारे पास में खेरमाई है, माता का मंदिर है, तो रोज़ मैं जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। और मेरे साथ चीकू भी जाता है, तो हम दोनों जन रोज़ ही जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और आज नवरात्रि का छठा दिन हो गया, पता ही नहीं चला, 6 दिन निकल गए, 3 दिन और हैं, कैसे कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर से आने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और 1 गिलास गुनगुना पानी, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तो चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चाय और पानी पीऊँगी बैठ के तसल्ली से, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी बहुत समय है, सारे काम तो मेरे हो गए हैं, सिर्फ खाना बनाने को रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।